धराली की तबाही का आज 7वां दिन है। धराली में राहत और बचाव कार्य जारी है। हमारी टीम भी हर मुश्किल पार करते हुए धराली पहुंची। यहाँ के हालात देखकर लगता ही नहीं कि चंद दिन पहले यहाँ एक खूबसूरत बाजार बसा था। जिस दिन ये तबाही आई उसका एक वीडियो पूरी दुनिया ने देखा। हमने उस शख्स से मुलाकात की जिसने वो वीडियो बनाया था। रवीश रंजन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। तबाही के बाद धराली गांव अब ऐसा दिखता है। धराली के पास मुखबा गांव थोड़ा ऊंचाई पर बसा है। यहां से उस जगह को देखें जो सैलाब का शिकार बनी तो ये मंजर दिख रहा है। पांच अगस्त को जब तबाही आई तो कुछ ऐसी तस्वीरें आई। अचानक से पहाड़ी के ऊपर से सैलाब आता दिखाई दिया। सब कुछ तबाह करता गया। ये वीडियो पूरी दुनिया ने देखा। साथ ही इस वीडियो में एक सीटी बजती सुनाई दे रही है। तो ये आप देखिए धराली के विनाश की, आपदा की ये एरियल तस्वीर। ये लोग हैं, सूर्यप्रकाश जी हैं, जिन्होंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी। इन्होंने सीटी बजाई जो बहुत वायरल हुई। ये वीडियो बनाने वाला और सीटी बजाने वाला एक ही शख्स है। इनका नाम है सूर्यप्रकाश, जो धराली के पास मुखबा गांव में रहते हैं। इन्होंने हमें बताया कि उस दिन क्या हुआ था। धराली के विध्वंस की एक बड़ी तस्वीर, जो पूरा वीडियो वायरल हुआ था। सूर्यप्रकाश, क्या हुआ था? कितने बज रहा था? पूरा वाकया बताइए जरा। 1:39 हो रहा था। 39 मतलब 1:39 39 मिनट। हाँ, तो सर वहाँ जो ये पत्थर दिख रहा है सर, हाँ, ऊपर से दिख नहीं रहा सर, ऊपर से तो दिखा नहीं। हाँ, क्योंकि बहुत डीपली है, फिर गहरा है, खाई है। फिर वहाँ से दिखा सर, जो वहाँ ऐसे उबला था, इसका नाम है सर खीर गंगा। ठीक है। ऐसे लग रहा था जैसा कोई मतलब धुआं उड़ रहा। तो हमने यहाँ से सीटी मारी सर, तब तक वो सीटी मार बहुत सीटी मारी, तब तक यहाँ पहला फ्लैट यहाँ है सर। अच्छा। फिर वो 3 हिस्सों में बांटा गया। सीधे एक ही बार उसने पहले ही जोन में पूरा खत्म, पूरा इस इधर वाले सर। अच्छा, शिव जी का मंदिर सर, यहाँ पे कल्प केदार मंदिर थे सर। कल्प केदार मंदिर धराली में कल्प केदार। कहाँ पे, किस जगह पर सर? ये जो पेज है ना सर, ये जो बालू है ना। हाँ। इस वाले पेज में कल्प केदार मंदिर था। कल्प केदार मंदिर था। अच्छा, ये कितना फिट होगा सर? ये कम से कम कुछ नहीं सर, 35-40 फीट ऊपर ही होगा, कम से कम 35-40 फीट। हाँ। अच्छा, जब आपने सीटी बजाई जी तो उस वक्त लोगों को सुनाई दिया, लोग भागे? सर गांव में मेला हो रहा था, हारदू मेला। उस गांव में भी मेला था, इस गांव में मेला था। ठीक है। तो सर ढोल बज रहे थे। हाँ, ढोल बजा, सीटी बजाए लोग सोच रहे कि जब देवता आता है तो सीटी बजती है। हाँ, हमारे यहाँ देवता की सीटी है, तो लोगों ने सोचा कि सीटी इसलिए बज रही होगी शायद। कुछ कंफ्यूज लोग हुए। और सर वहाँ ढोल बजा रहे थे, इसलिए वहाँ सुना नहीं दे रहा था। जब नदी आई, जब खीर गंगा आई, तो जब वो मंदिर के जो पानी के छींटे उन पे पड़े, तब उनको लगा कि आ रहा हूँ। और जब पूरा उन्होंने सलाह देखा कि ये बहुत डेंजर, तब जाके लोग कोई इधर भागे, कोई उधर भागे। जो भाग नहीं पाए वो सर वही दब गए सर। अच्छा, सूर्यप्रकाश जी, कितने लोग होंगे सर? अभी तो सर कोई अनुमान नहीं लगा सकता। 100 लोग तो 150 लोग तो हुए सर। हमारी टीम उस जगह मौजूद है। यहीं से बना था धराली की तबाही का वीडियो। यहाँ एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है। आइए, इधर क्या काम है इसका, क्यूडीए सेटअप का? इसका हमारा नेटवर्क को प्रोवाइड करना है। जैसे विषम परिस्थितियों में कहीं भी नेटवर्क नहीं है तो इसको हम क्विक, मतलब 10 मिनट के अंदर इसको इंस्टॉल करके जो है हम। अच्छा, नेटवर्क प्रोवाइड कर देते हैं। फिलहाल धराली की धरती में आज चारों ओर मलबा फैला है। मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है। उत्तरकाशी के धराली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। धराली, हर्षिल और आसपास के इलाकों में जबरदस्त तबाही मची है। हालात सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। जब ये आपदा आई थी तो ये भी कहा गया कि बादल फटा, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा नहीं था। धराली के पास मुखबा गांव के लोगों ने बताया कि क्या हुआ था उस दिन। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। गांव वालों की जुबानी, तबाही की कहानी। धराली के पास मुखबा गांव सैकड़ों साल पुराना है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब उत्तरकाशी में भूकंप आया तब भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा था।
ये आप देख सकते हैं, ये मुखबा गांव तकरीबन सदियों साल पुराना ये गांव है। इसके घरों को आप देखें, उत्तरकाशी में जब भूकंप आया था इस गांव में एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई थी। 250 साल पुराना देखिए मकान है ये। और द्वारका जी, ये जो मकान है ये आप कह रहे हैं कि 250 साल पुराना मकान है और इसका कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं जी, जो पत्थर भी एक गिरा भी नहीं है इन पे से। अच्छा, हाँ, ये दीवार के अंदर से पत्थर भी नहीं गिरा। अच्छा, तो इसीलिए उस वक्त गांव वाले अपने गांव को ऊंचाइयों पर बनाते थे ताकि कोई प्राकृतिक आपदा ना है। आपदा है। लिंटर वाले तो धस गए, लिंटर वाले खंबा पे टूट गए। हाँ, जो सीमेंट वाले है ना, हाँ हाँ, टूट गए। हाँ, पर ये मौजूद रहे। मुखबा गांव का गंगा मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। ये गंगोत्री मंदिर के पास स्थित है और इसे देवी गंगा का शीतकालीन निवास माना जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि धराली में जो तबाही मची उसके पीछे बादल फटना नहीं था, बल्कि तबाही के तार श्रीकंठ पर्वत से जुड़े हैं। गांव वालों के मुताबिक श्रीकंठ पर्वत पर 12 महीने ग्लेशियर रहता था, उसी के पिघलने से ये त्रासदी हुई। तो ये आप देखिए धराली के विनाश की, आपदा की ये एरियल तस्वीर। ये लोग हैं, सूर्यप्रकाश जी हैं, जिन्होंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी, इन्होंने सीटी बजाई जो बहुत वायरल हुई। सबसे पहले द्वारका जी से हम बात करेंगे। द्वारका जी, आप कह रहे हैं बादल नहीं फटा है? बादल नहीं, बहुत ताला फटा। कैसे, आप क्या बर्फ गिरा ना वहाँ से अगर आप बताइए कौन सी जगह पर? ये श्रीकंठ है, यूं श्रीकंठ से बर्फ गिरा वहाँ तालाब में। हाँ, है कि नहीं? हाँ, वो पानी चला ऊपर। हाँ, तो इधर भी गया, उधर भी गया। इससे इस श्रीकंठ से 7 नदी जाता है, 7 धारा श्रीकंठ से 7 धाराएं। धराली की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं। यहाँ रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं। खोजी कुत्तों का सहारा लिया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों से खुदाई हो रही है। खुदाई पूरा होने में कितने दिन लगेंगे ये कहा नहीं जा सकता। तो ये आप देखिए धराली के विनाश की, आपदा की ये एरियल तस्वीर। ये लोग हैं, सूर्यप्रकाश जी हैं, जिन्होंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी, इन्होंने सीटी बजाई जो बहुत वायरल हुई। द्वारका जी हैं, जो सदियों साल से इनका जो खानदान है वो यहाँ पर रहता आया है। तो अब रेस्क्यू टीम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की लगी हुई है। तो बहुत सारा राहत और बचाव काम चल रहा है, लेकिन जब तक तेजी और ज़्यादा नहीं आएगी, जब तक जो गंगनानी से धराली तक का पूरा रास्ता खुल नहीं जाता है। धराली से पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। धराली के पास से 10 अगस्त को एक बेहद अच्छी खबर आई थी। वो खबर थी गंगनानी पर पुल बनना। हालांकि अभी इससे सिर्फ पैदल ही नहीं निकला जा सकता है, लेकिन खतरा चारों ओर बहुत है। एनडीटीवी की टीम धराली में पहुंची और हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला बता रहे हैं कि वहां के हालात कैसे हैं। धराली की वो जगह जहां आध्यात्मिक और बहुत ही मशहूर कल्प केदार मंदिर यहाँ पर हुआ करता था। और कल्प केदार मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो है वो भगवान शिव का सर और जटाएं दिखाई दी थी। इस तरीके की आध्यात्मिक मान्यताएं हैं। और इस मंदिर की बिल्कुल बनावट केदारनाथ धाम जैसी थी, लेकिन अब आपदा की वजह से ये अंदर दब गया है। हालांकि ये कल्प केदार मंदिर जो है वो तकरीबन 2200 मीटर की ऊंचाई पर था और केदारनाथ मंदिर जैसी बनावट में था। और पहले से ही कल्प केदार मंदिर नीचे था, यानी श्रद्धालुओं को नीचे जाना पड़ता था दर्शन करने के लिए। उत्तराखंड में कुल 5 केदार मंदिर हैं, जिनमें से एक कल्प केदार मंदिर था। और यहाँ पर सावन के महीने में जो है वो बहुत भीड़ लगती थी कल्प केदार मंदिर में दर्शन करने के लिए। लेकिन अब देखते हैं कि किस तरीके से, हालांकि बड़े बड़े बुलडोज़र आप देख सकते हैं कि लगे हुए हैं, लेकिन क्या कल्प केदार मंदिर की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जो धरोहर है उसको रिस्टोर करने के लिए क्या कुछ किया जाता है। लेकिन फ़िलहाल हालात आप यहाँ के देख सकते हैं। बड़े बड़े बुलडोज़र यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन बड़े बड़े बोल्डर भी बहकर आए हुए हैं। तो ऐसे में खुदाई बहुत ज़्यादा संभव नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन अब देखते हैं जहाँ जहाँ पर खोजी कुत्तों ने सूंघा है वहाँ पर उन इलाकों में खुदाई ज़रूर हो रही है। लेकिन अभी जब तक यहाँ पर रास्ते नहीं सारे खुलेंगे तब तक बड़ा मुश्किल है कि राहत और बचाव काम में तेजी लाना। मैं इस वक्त धराली में मौजूद हूँ और धराली का यही जो पुल है, आप सोचिए वही धराली को
मुकवा गांव से जोड़ता है। लेकिन अगर तबाही का मंजर आप देखिए, ये देखिए, ये एक वक्त यहाँ पर धराली का बाज़ार हुआ करता था, लेकिन आज आप देखिए यहाँ दूर दूर तक केवल मलबा, पत्थर बिखरा हुआ है और इस बाज़ार के तकरीबन 40 से 50 फीट तक इसी तरीके से यहाँ पर मलबा है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। तमाम सारे अत्याधुनिक उपकरणों के साथ यहाँ खोजने की कोशिश चल रही है कि अगर कोई जिंदा हो या डेड बॉडी किसी की। कई सारे जो खोजी कुत्ते हैं उनको भी लाया गया है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। तो ये धराली की एक बहुत ही भयावह तस्वीर है और यही वजह है कि ये जो सामने आप देख रहे हैं खीर गंगा, यहीं से सारा जो मलबा है वो आया और उसके बाद में इस पूरे जो बाज़ार था उसको ज़मींदोज़ करता हुआ चला गया। ये एकमात्र ऐसा पुल है जो इस तबाही में, इस तूफ़ान में बचा रह गया और यही आज की तारीख़ में आवाजाही का एक रास्ता है। यहाँ बड़े बड़े होटल हुआ करते थे, लेकिन आज यहाँ पर पत्थर हैं, बड़े बड़े बोल्डर हैं। इनको खोदना भी आसान नहीं है, क्योंकि जब तक ये बोल्डर निकाले नहीं जाएंगे तब तक नीचे का जो दबे हुए लोग हैं या जो दबा हुआ होटल है वो नहीं उससे 100 निकाले जा सकते हैं। तो ये आप देखिए कितने बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पर हैं और इस जगह पर कहा जा रहा है कि कल्प केदार जो मंदिर है वो यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में पूरी तरीके से ज़मींदोज़ हो चुका है। यहाँ आप देखिए कि तमाम सारे जहाँ जहाँ जो खोजी कुत्ते हैं उनको जहाँ भनक या गंध मिली है कि यहाँ पर कोई मानव की लाश या कुछ हो सकता है, तो वहाँ पर कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ के लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल हालात यहाँ के बहुत नाजुक हैं। ये देखिए इस जगह पर, ये जो जगह है जहाँ पे डू नॉट क्रॉस के निशान लगे हुए हैं, ये इस जगह पर बताया जा रहा है कि वहाँ पे खुदाई देखिए आप चल रही है, तो इसको खोदा जा रहा है। वहाँ आप देखिए कि वहाँ भी ज़िंदगी के निशान हो सकते हैं, तो यही वजह है कि बुलडोज़र वहाँ भी खुदाई कर रहा है। लेकिन चारों तरफ आप देखिए कि खच्चर से लेकर और इंसान तक राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल इस जगह पर अब किसी के बचे होने की उम्मीद लगभग ना के बराबर है।